कल्पना कीजिए अगर अचानक सूरज की किरणें इतनी खतरनाक हो जाएं कि कुछ ही मिनटों में इंसान जलने लगे और फसलें नष्ट होने लगी और धरती पर जीवन खतरे में पड़ जाए। यह कोई फिल्म नहीं है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को पता चला कि धरती के ऊपर सबसे जरूरी सुरक्षा ढाल ओजोन परत धीरे धीरे गायब हो रही थी और अंटार्कटिका के ऊपर इसमें एक विशाल छेद बन चुका था। धरती के ऊपर लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैस की परत मौजूद है जिसे कहते हैं ओजोन परत। यह O3 गैस से बनी होती है और इसका सबसे बड़ा काम है सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। अगर यह परत खत्म हो जाए तो स्किन कैंसर तेजी से बढ़ जाएगा, आंखों की बीमारियां बढ़ेंगी, फसलें नष्ट होंगी, समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यानी ओजोन परत धरती की सुरक्षा की ढाल है। 1980 के दशक में ब्रिटेन की एक वैज्ञानिक संस्था ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे अंटार्कटिका में ओजोन की मात्रा माप रही थी। उनकी रिसर्च टीम में थे जॉय फार्मिंग और उनके सहयोगी ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैकलिन। वे अंटार्कटिका के हैली रिसर्च स्टेशन पर एक उपकरण से ओजोन की मात्रा मापते थे। इस उपकरण का नाम था डॉम्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कई सालों तक डेटा सामान्य आता रहा, लेकिन 1980 के दशक में कुछ अजीब दिखने लगा। उसके बाद 1982 और 1983 में जब वैज्ञानिकों ने डेटा देखा तो वे हैरान रह गए। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ओजोन की मात्रा अचानक बहुत कम हो गई थी। इतनी कम कि वैज्ञानिकों को लगा कि शायद उपकरण खराब हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट वैज्ञानिकों को लगभग असंभव लग रही थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दोबारा माप लेने का फैसला किया। अगले साल उन्होंने फिर से उसी जगह उसी उपकरण से ओजोन की मात्रा मापी, लेकिन इस बार भी डाटा वही था। ओजोन की मात्रा अंटार्कटिका के ऊपर भयानक तरीके से कम हो चुकी थी। अब यह साफ था कि समस्या मशीन नहीं, धरती के वातावरण में थी और यहीं से शुरू हुई ओजोन होल की असली कहानी। जब वैज्ञानिकों ने यह डेटा दुनिया के सामने रखा तो शुरुआत में कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही सैटेलाइट डेटा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल क्षेत्र था जहां ओजोन लगभग गायब हो चुकी थी और फिर इसे ही कहा गया ओजोन होल। अब वैज्ञानिकों को यह पता लगाना था कि आखिर ये होल बना कैसे। रिसर्च से पता चला कि इसका मुख्य कारण था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये केमिकल इस्तेमाल होते थे स्प्रे कैन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, होम प्रोडक्ट्स। जब ये गैसें आसमान में ऊपर जाती तो ओजोन के अणुओं को तोड़ने लगती। जब यह खतरा दुनिया के सामने आया तो दुनिया के सभी देशों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद था CFC गैसों को पूरी तरह दुनिया में बंद करना और यही समझौता आज इतिहास का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। आज वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 2040 तक दुनिया के कई हिस्सों में ओजोन परत ठीक हो सकती है और अंटार्कटिका के ऊपर 2060 तक ओजोन होल लगभग खत्म हो सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान पृथ्वी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और अगर चाहे तो उसे बचा भी सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इतिहास की वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।